हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पार्टनरशिप हमारी स्टार्ट है। साझेदारी जो हमारी चल रही थी चीज़ें, हमने जो जो चीज़ें इसके अंदर करा दी थी, उसे मैं एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। हमारा क्या क्या हो चुका था इसके अंदर। तो आप देखिए, ये रहा, हम क्या क्या चीज़ें कर चुके थे। ये वाला हो चुका था साझेदारी के बारे में। साझेदारी के लक्षण अथवा विशेषता, ये चीज़ हो चुकी थी हमारी सारी। थोड़ी स्क्रीन में इसे बड़ी कर देता हूँ। ये सब चीज़ें हो चुकी थी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। जो चीज़ें हमारी सब हो चुकी थी, यहाँ तक हमने करा था, जो आपका करा था। अब आगे आते हैं, क्या चीज़ है। साझेदारी पार्टनरशिप, नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। नए साझेदार के प्रवेश के समय समय योजनाएं। नए साझेदारों की पूंजी, मतलब ये जो जब नया साझेदार प्रवेश करता है उसके समायोजन क्या क्या होती है। नए साझेदार की पूंजी के बारे में सोचना है। लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होगा। ख्याति संबंधी व्यवहार होंगे। संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन होगा। सामान्य संचय तथा अवतरित लाभ होगा। पूंजी का समायोजन होगा। तो सबसे नंबर 1 यहाँ पर आता है साझेदारी पार्टनरशिप, नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। नए साझेदार के प्रवेश के समय समायोजन है। नए साझेदार की पूंजी, यह पूंजी नगद तथा संपत्ति के रूप में लाई जा सकती है। एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स एज कैपिटल अकाउंट। नरेशन बनेगी फॉर कैपिटल ब्राउट इन बाय न्यू पार्टनर। नेक्स्ट, साझेदारी पार्टनरशिप है। नए साझेदार के प्रवेश के समय समायोजन है। नए लाभ विभाजन की गणना, नए लाभ विभाजन की गणना, नए साझेदारों के लाभ का भाग पुराने साझेदारों में किसी एक साझेदार से लेना। नए साझेदार के लाभ का भाग पुराने साझेदार, यहाँ तक हमारा ऐसे रहेगा। फिर आगे से चेंज है, बराबर अनुपात में त्याग करते हैं। अपने विद्यमान लाभ लाभ अनुपात में त्याग करते हैं। ऐसे अनुपात पर त्याग करते हैं जो समझौते के आधार पर निश्चित हो। नेक्स्ट, यहाँ पर नए साझेदार के प्रवेश के समय समायोजन क्या क्या होती है। लाभ विभाजन की गणना, लाभ विभाजन की गणना क्या है, सी का 3 है और डी का 2 है और एक नया पार्टनर है एक्स। ठीक है, संपूर्ण भाग डी से लिया। इनने संपूर्ण भाग अपना किससे लिया, डी से लिया। 1/4 भाग लाया, तो नया अनुपात क्या होगा, डी बराबर सबसे पहले 2/5। इसमें से जो भाग वो ले रहा है उसमें से उसे माइनस कर दो, तो 3/20। फिर सी डी एक्स, सबसे पहले सी का क्या है, 3/5। फिर 3/20। सी का तो ये रहेगा क्योंकि हमने डी का करा है। 3/5, इसका हो जाएगा 3/20, 1/4। फिर यहाँ पर कैलकुलेशन करके हमने इसका एल्सियम ले लेंगे 20। तो 5 चौक 20, 4 तिया 12, 20 से 20 घट गया 3, 4 पंजे 20, ये आ गया। अब नेक्स्ट, नए साझेदार के प्रवेश के समय समायोजन है। लाभ विभाजन की गणना, ए एस और जी है। कैपिटल कितनी, ए की है 12,000, एस की है 8,000। रेशु ए का है 3,000 3 और एस का है 2। पार्ट, जी एक नया साझेदार है 1/4 भाग के लिए। संपूर्ण, अब इन्होंने कंडीशन रख दी, संपूर्ण भाग ए से प्राप्त करें और ए और एस से बराबर प्राप्त करें। ए और एस से दोनों, जी द्वारा अपना भाग लेने पर पुराने साझेदार का लाभ विभाजन समान रहे और अपने भाग का 2/3 एस से और 1/4 अनिल से। एस माने सुनील हो गया ये, और एन मान ये ए माने अनिल हो गया। अब इधर इसकी कैलकुलेशन, अगर वो संपूर्ण भाग ए से प्राप्त करे, ए से प्राप्त करने का मतलब क्या है, पहले 3/5 में से 1/4 हटा लो, 7/20, बाकी ऐसे रहेगा। तो एस तो हमारा 2/5 ही रहेगा, ये 7/20 और ये 1/4। इसकी कैलकुलेशन सिंपल, सबसे सिंपल है पहला ये अगर एक जने से और ए एस दोनों से प्राप्त कर रहा है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1/4 ए और एस से बराबर प्राप्त करे। बराबर बराबर मतलब 1/4 का आधा, तो 1/8। तो 3/6, 3/6, 3/5, सॉरी 5 है, 6 मतलब से
5 है, ठीक है। 3/5 माइनस 1/8 ये आ गया, 2/5 माइनस ये आ गया, और वो 1/4 ही रहेगा, उसकी कैलकुलेशन वहाँ पर खत्म। नए साझेदार के प्रवेश के समय समायोजनाएं, नए साझेदार के प्रवेश के समय समझना है। तो हम पहला पार्ट इसमें कर चुके, दूसरा पार्ट हमारा हो चुका। अब बात आई तीसरे पार्ट की। जी द्वारा अपने भाग लेने पर पुराने साझेदार का लाभ विभाजन समान रहे। जी द्वारा अपना भाग लेने पर पुराने साझेदारों का लाभ विभाजन समान रहे। सबसे पहले जो नए साझेदार का भाग है वह 1 में से लेस करे, 3/4। तो 3/4 गुणा 3/5, मतलब जो वैल्यू हुई 3/4 और इसकी 3/5 से गुणा कर दो। 3/4 3/5 इसका सेम टू सेम रहेगा, आपका आ जाएगा। अब बात आती है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट में क्या क्या है, अपने लाभ का 2/3 ये और 1/3 ये। तो 1/4 तो है ही अपने, अपने कितना मतलब 2/3, गोपाल को 1/4 का 2/3 ये मिल जाएगा, और अनिल को 3/5 माइनस ये, माइनस कर लो, कहना क्या गया, अपने भाग का 2/3 ये और 1 ये। गोपाल का 1/4 था तो 2/3, सबसे पहले 2/3 इसकी गुणा करके आ जाएगा 2/12, और फिर ऐसे ही 1 ये माइनस करो, फिर इसमें से 3/5 माइनस 2/12, ऐसे ही इधर 1/12, फिर 2/5 माइनस 1/12, ये कैलकुलेशन। नेक्स्ट, ख्याति एवं लेखांकन मानक 10। आईसीआई के द्वारा नए साझेदार के प्रवेश पर की जाने वाली समायोजनाओं को AS10 पैरा 816 में बताया गया है, जो निम्न प्रकार है। ख्याति पुस्तकों में जब ही लिखा जाएगा जब मुद्रा या मुद्रा समतुल्य कोई राशि चुकाई गई हो। खरीदी गई ख्याति को ही फर्म की पुस्तकों में लिखा जाना चाहिए। साझेदार के प्रवेश, अवकाश ग्रहण, मृत्यु की दशा में ख्याति को फर्म की पुस्तकों में नहीं लिखा जा सकता। यदि कोई जमा साझेदारी प्रवेश के समय पूंजी का अतिरिक्त कुछ राशि ख्याति हेतु लाता है तो उसे प्रीमियम कहते हैं। प्रीमियम को पुराने साझेदारों में त्याग अनुपात में बांटते हैं। ये केवल ख्याति का भाग ही हो सकता है, नए साझेदार कुछ भाग ला सकते हैं। ख्याति एवं लेखांकन मानक 10। साझेदारों को रकम प्रत्यक्ष रूप या निजी रूप में देने पर नो एंट्री। नेक्स्ट, ख्याति की राशि नगद लाने पर, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम। ख्याति को पुराने साझेदारों में बांटने पर, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पुराने साझेदार द्वारा ख्याति की राशि निकाल लेने पर, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट ये। नया साझेदार ख्याति की राशि को नगद नहीं लाता, अगर नहीं लाता तो न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब आता है यहाँ पर इलस्ट्रेशन शुरू। पूंजी तथा ख्याति। पूंजी तथा ख्याति नगद लाने पर, राम 3 अनुपात है, श्याम का 2 है और हर्षित का कुछ नहीं है। कैपिटल 30,000 24,000, पार्ट 1/4, कैपिटल इसके 18,000 और इसका प्रीमियम ये। ख्याति व्यवसाय में रहने दी जाए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हर्षित कैपिटल टू प्रीमियम। तो सबसे पहली बात है कैपिटल कितनी लाया, ये लाया 18 और 10, 18 और 10 का 28 टोटल इधर आ जाएगा। नेक्स्ट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ये एंट्री है, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनरों के नाम जो है वो बांट दो। सबसे पहली बात है बट क्या रहा है, ख्याति बट रही है तो 10,000 रुपये हमारे बढ़ जाएंगे रेशो में, इस रेशो में खत्म। अब पूंजी तथा ख्याति नगद लाने पर, अगर ख्याति व्यवसाय में रहने दी जाए और पुराने साधनों ख्याति को निकाल लिया तो इस तरीके से हो जाएगी। दोनों एंट्री तो सेम, अगर निकाल लेते हैं तो ये वाली एंट्री प्लस हो जाती है। अब इधर आती है कैपिटल, ए की रेशो ये, कैपिटल इनकी ये और पार्ट ये और प्रीमियम ये। तो सबसे नंबर 1 ये एंट्री ऐसी कैसी रहेगी, एंट्री ऐसी ऐसी रहेगी। वर्किंग नोट में ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा। वर्किंग नोट में क्या है, इसका 1/6 1/2, तो रेशो निकाल लो, रेशो आपका आ जाएगा ये रहा। क्षेत्रीय हृदय रक्षित, तो ये चीज है क्षेत्रीय हर्षित और रक्षित। रेशो इनका क्या हो गया 2 और 1, कैपिटल 12,000 8,000 और ये प्रीमियम ये हो गई, पार्ट ये हो गया। प्रीमियम 1/2 और 1/2 निकाल लेते हैं, मतलब दोनों ने आधा आधा निकाल लिया। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। रेशो 2 और 1 का है, कैपिटल 12 और 8,000 है, रक्षित की 5,000 है, प्रीमियम इन 48,000 रुपये रहा। पार्ट में ये एक भाग है इसका, प्रीमियम दोनों आधी आधी निकाल ली। जनरल एंट्री करो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू RS कैपिटल और प्रीमियम, ये सेम टू सेम रहेगी। ये प्रीमियम तुम्हारा बढ़ जाएगा दोनों में और कैपिटल इधर आ गई है। प्रीमियम को बांट दो यहाँ पर, ये पुराने साझेदार ने निकाल ली। बात आता है इनका कैपिटल अकाउंट, सेम टू सेम के का एच का और आस का एच बन जाएगा। डेट पार्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट कुछ नहीं करना। के का अकाउंट बना रहे हो तो सबसे नंबर 1 के को ढक लो,
के को हमने मान लो इतना पार्ट ढक लिया कॉपी से, तो ये क्या बचा डेबिट में। डेबिट में कितने आ जाएंगे प्रीमियम के नाम से 3200 रुपये, ये रहे बाय में, मतलब टू इधर आता है बाय इधर, तो 3200 रुपये इधर, ये बाय मानो इसे बाय, ठीक है। ऐसी के को अगर हमने यहाँ ढका तो टू में बैंक के कितने आ जाएंगे तुम्हारे 1600 रुपये, ये रहे जो बैलेंस में है, क्योंकि वो इतने की 12,000 की कैपिटल लाया था, बैलेंस ही आ जाएगा। तीनों का इसी तरीके से करके निकल जाएगा। नेक्स्ट AS10 लेखांकन मानक 10 के अनुसार जब ख्याति की राशि नगद नहीं लाई गई हो, रेशु ए और बी का एरा, पार्ट एरा, कैपिटल एरी, प्रीमियम एरा, रिवैल्यूएशन प्रीमियम 30,000 का करा। तो सबसे पहले इस 30,000 से ही वो निकालो अपनी 7500 रुपये आ गई, ए में इतने और बी में इतने, एंट्री बना दो 40 75,000 का 100 का ए। त्याग का अनुपात लाभ हानि का अनुपात के समान माना गया। इसका कारण यह है कि पर्सन में लाभ विभाजन का नया अनुपात नहीं दिया गया है, साझेदारी। अब ये कर लो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी 3 और 2 के अनुपात में, पार्ट हो गया रिवैल्यूएशन ऑफ प्रीमियम 24,000 हो गया, जनरल एंट्री हो गई हमारी। तो 24,000 को 1/6 से डिवाइड मारो तो ये हमारा पार्ट आ जाएगा ए और बी का। तो सी की सीधी एंट्री हमारी हो जाएगी। जब नया साझेदार ख्याति नहीं लाता, ख्याति फर्म में ही पहले से विद्यमान हो, पुराने साझेदार पुराने अनुपात में बांट लेते हैं। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट। अब आती है रिवैल्यूएशन अकाउंट की बारी कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को कैसे पहचानें कि रिवैल्यूएशन क्या है। तो सबसे पहले इसका सिंपल तरीका यहाँ से समझना पड़ेगा। ये पार्टिकुलर अमाउंट डिक्रीज इन असेट्स मतलब घट रही है, इंक्रीज इन रिजर्व मतलब बढ़ रहे हैं, फिर इसी के अकॉर्डिंग हम एंट्री कर देंगे। इंक्रीज इन लायबिलिटी बढ़ रही है, ओमिशन लायबिलिटी नाउ रिकॉर्डेड बैलेंस प्रॉफिट। तो इस टाइप से ये इसका रूल ये वाला याद करने का, एसेट सारी घटी हुई इधर और रिजर्व और लायबिलिटी बढ़ी हुई इधर, ऐसे ही एसेट सारी बढ़ी हुई इधर, रिजर्व और लायबिलिटी घटी हुई इधर। अब इनकी एंट्री कैसे होगी। अब ख्याति के मूल्य में वृद्धि होने पर, ख्याति के मूल्य में वृद्धि होनी है, गुडविल एसेट्स के मूल्य में वृद्धि है, तो इधर आएगी हमारी, किधर है हमारी ये इधर पार्ट है। तो इधर देखो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ये, और कमी होने पर इधर दायित्व के मूल्य में वृद्धि होने पर यह एंट्री। ऐसा दायित्व दिखाने पर जो अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखाया गया उसके लिए एंट्री। फिर नेक्स्ट आती है किसी प्रावधान में कमी होने पर ये, और फिर इंक्रीज है तो ये साइन बन रहे हैं, हमें इनका जरूर ध्यान रखना है। ये इंक्रीज के लिए डिक्रीज, ये इंक्रीज या डिक्रीज, इसमें इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं, क्योंकि क्या करा है ऐसा दायित्व दिखाने पर जो अभी बैलेंस शीट में नहीं दिखाया गया। नेक्स्ट आते हैं किसी प्रावधान में कमी होने पर, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। प्रोविजन का जो नाम होगा, जिस भी प्रोविजन के बना वो नाम में लिखना, संबंधित प्रावधान का खाता दिखाते हुए। रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट ये हो गया, साझेदारी पार्टनरशिप आ जाओ, BJM इनका रेशो ये हो गया, कैपिटल ये हो गई, पार्टी हो गया, कैपिटल ये हो गई, प्रीमियम ये हो गया। प्रीमियम कैलकुलेशन 3 वर्ष के औसत लाभ के दोगुने के आधार पर क्या गया प्रॉफिट ये। तो आज की क्लास हम यहीं तक ही रखते हैं, क्योंकि आज हमारे का ये हो गया। अब मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ कहाँ तक हमारा हो चुका है, ये देख लीजिए सब चीज़ हो चुकी है हमारी। नोट्स आपको मिल जाएंगे, मैं टेलीग्राम का लिंक इसमें छोड़ दूंगा, लिख दूंगा मतलब, जिससे आपको इजी हो जाएगा बहुत उस लिंक तक पहुंचना। या मैं एक काम करूँगा, बार कोड और दे देता हूँ आपको, उससे स्कैन करके भी आप सीधे बार कोड पर पहुँच सकते हो। पर लेकिन वो है आप मेरे चैनल पर पहुँच जाए, उसमें बार कोड दिखा रखा है, चैनल पर जाते आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये हम आगे की साइड बाद में कराने वाले हैं। हम यहाँ पे उसका रुक चुके हैं, हम इससे आगे की कराएंगे। और चीज़ें भी आपकी इसमें PDF में ऐड हो जाएंगी। देखने के लिए आपको बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं ये, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि और दोस्तों के पास भी पहुँचेगी तो वे भी इसका फ़ायदा उठा सकें।